हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं जॉब आज तक। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो मैं वैकेंसी लेके आया हूँ वो सारे कैंडिडेट के लिए है। इसमें 10th, 12th, बीएससी, बीटेक, बीकॉम सारे कैंडिडेट एलिजिबल है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस जॉब के लिए जॉब लोकेशन क्या होगा, सैलरी पैकेज क्या होगा और कौन कौन से कैंडिडेट इस जॉब के लिए एप्लीकेबल है और कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि उनसे कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, माजागांव डॉक रिक्वायरमेंट 2021 नॉन एग्जीक्यूटिव 1388 पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट डेट है आपका फॉर्म फिलअप करने का 4 जुलाई, मतलब 4 जुलाई तक ये फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। माजागांव डॉक जो है एक शिप बनाती है, शिप बनाने की कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, शिप और सबमरीन ये कंपनी बनाती है। तो इसके लिए उन्हें बंदे चाहिए। ठीक है, जो पोजीशन होगा आपका नॉन एग्जीक्यूटिव होगा। टोटल वैकेंसी जो देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे 1388 पोस्ट है। इसमें मैकेनिक का पोस्ट है 5, कंप्रेसर अटेंडेंट का पोस्ट है 5, कारपेंटर का पोस्ट है 81, चिपर ग्राइंडर का पोस्ट है 13, कंपोजिट वेल्डर का पोस्ट है 132, डीजल क्रेन ऑपरेटर का पोस्ट है 5, डीजल कम मोटर मैकेनिक का पोस्ट है 5, ड्राफ्टमैन का पोस्ट है 54, इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है 2004, ठीक है 204, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का पोस्ट है 55, फिटर का पोस्ट है 119, जूनियर इंस्पेक्टर मैकेनिकल का पोस्ट है 13, गैस कटर का पोस्ट है 38, मैकेनिस्ट का पोस्ट है 28, मिल राइट मैकेनिक का पोस्ट है 10, पेंटर का पोस्ट है 100, पाइप फिटर का पोस्ट है 140, रिगर का पोस्ट है 88, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर का पोस्ट है 125, स्टोर कीपर का पोस्ट है 20, यूटिलिटी हैंड का पोस्ट है 14, प्लेनर एस्टिमेटर का पोस्ट है 8, पैराडेमिक्स का पोस्ट है 2 और सेमी स्किल में आते हैं एबिलिटी हैंड 135। टोटल 1388 पोस्ट है। जो जॉब का जो आपका सैलरी होगा वो होगा 17,000 मिनिमम और हाईएस्ट होगा 64,360 पर मंथ। ठीक है, इस जॉब के लिए एप्लीकेबल कौन कौन से कैंडिडेट है। फ्रेशर इस जॉब के लिए एप्लीकेबल है। जॉब लोकेशन आपका होगा मुंबई। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ माजागांव डॉक रिक्वायरमेंट 2021, पोस्ट नेम जो है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मैकेनिक के लिए कौन सा पोस्ट रिक्वायरमेंट है सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कारपेंटर के लिए आपका 7th पास होना रिक्वायर्ड है, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास इन रेलिवेंट ट्रेड। ठीक है, चिपर ग्राइंडर के लिए SSC पास, मतलब 12th पास होना चाहिए वो कैंडिडेट, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास इन रेलिवेंट ट्रेड, मतलब जो भी ट्रेड है उसमें अप्रेंटिसशिप पास होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह सारे का दिया हुआ है। सपोज एक पैरामेडिक का है जो डिप्लोमा डिग्री इन नर्सिंग होना चाहिए। एज लिमिट जो है, एज लिमिट क्या रहेगा आपका 18 से 38 ईयर तक एज लिमिट रहेगा, मतलब 18 से 38 साल के लोग इस जॉब के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कैंडिडेट सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस ऑन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, मतलब कैंडिडेट जो है उसका परफॉर्मेंस पे और रिटन टेस्ट पे उसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इनिशिएटेड रिगार्डिंग फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर टू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ठीक है, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उन्हें मेल के थ्रू बताया जाएगा कि आप शॉर्टलिस्टेड है, उसके बाद अपना आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी क्या होगा, 100 रुपीज एप्लीकेशन फी होगा। हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे इस जॉब के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे अप्लाई लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप उसके होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, माजागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको होम पे क्लिक कर लेना है। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ कैरियर का ऑप्शन है, कैरियर में नॉन एग्जीक्यूटिव पे जाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है नॉन एग्जीक्यूटिव पे आप पोस्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और अधिक जानकारी के लिए इसमें एक PDF फाइल है जो कि
गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किया गया है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा, जैसे मैकेनिक का जो पोस्ट है एससी के लिए 1 पोस्ट रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 1 पोस्ट है, जनरल के लिए 3 है, ठीक है, टोटल 5 पोस्ट है। कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए आपका जनरल 2 है और एसटी 2 है, ठीक है, और ओबीसी के लिए 1 सीट है, टोटल 5 पोस्ट है। इसी तरह का सारा पोस्ट दिया हुआ है। आइए देखते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। सारा पोस्ट का दिया हुआ है, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है। फिटर के लिए आपको एसएससी पास होना है, मतलब सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आपको पास होना है, आपका 12th होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी आपका एसएससी मतलब 12th पास होना चाहिए। और जूनियर इंस्पेक्टर मैकेनिकल के लिए आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। गैस कटर के लिए आपका 12th होना चाहिए, मैकेनिस्ट के लिए आपका 12th होना चाहिए, पाइप फिटर के लिए आपका 12th होना चाहिए, रिगर के लिए आपका 8 पास होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, एग्जामिनेशन पास एंड ट्रेड ऑफ रिगर, मतलब आपका 8 पास होना चाहिए आप, और आपका जो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए रिगर ट्रेड से, ठीक है। स्टोर कीपर के लिए आपका एसएससी और एचएससी, मतलब आप अगर 12th या फिर ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्लानर के लिए क्या है, यू मस्ट पास एसएससी एचएससी विथ फुल टाइम 3 ईयर, मतलब आप 12th और अगर ग्रेजुएशन पास है तो इस जॉब के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस सब बिल्डिंग एज ऑन 1 अगस्त 2019, ठीक है। अगर आपका 1 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो उसमें कुछ मार्क्स ऐड होंगे, ठीक है। तो मार्क्स जब आपका ऐड होगा तो अगर आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस तो आपको 10 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा, 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको 12 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा, आपको अगर 6 ईयर का एक्सपीरियंस तो आपको 20 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। स्किल ग्रेड 1 मतलब 17,000 से 64,000 तक का आपको सैलरी मिलेगा। सेमी स्किल ग्रेड 1 के लिए 13,002 से 49,910 रुपये आपका पर मंथ का सैलरी लगेगा। एज लिमिट मैंने पहले भी बताया, 18 से 38 साल तक का एज लिमिट है आपका। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फ्रॉम रिटन टेस्ट बेस्ड ऑन देयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। आप जो ऑनलाइन करोगे, ऑनलाइन होने के बाद आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए कॉल करके बुलाया जाएगा। बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस रिटन टेस्ट एंड एक्सपीरियंस मार्क्स द कैंडिडेट वुड बी कॉल्ड फॉर ट्रेड टेस्ट। आपका रिटन टेस्ट और एक्सपीरियंस का मार्क्स ऐड करके आपका जो हाईएस्ट मार्क्स बनेगा उसके अनुसार आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। द फाइनल मेरिट लिस्ट वुड बी प्रीपेड बेस्ड ऑन कंबाइंड मार्क्स ऑफ रिटन टेस्ट, ठीक है। जो फाइनल मार्क्स आपका बनेगा रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और आपका सब ऐड करके आपका एक फाइनल मार्क्स बनेगा, जिसमें आप मेरिट लिस्ट में आओगे। आपका ज़्यादा मार्क्स होता है तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, ठीक है। मार्किंग पैटर्न वुड बी एज ए अंडर, ठीक है। रिटन टेस्ट है आपका 30%, एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री 20%, ट्रेड टेस्ट 50%, ठीक है। इन केस नो शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस 50% और ट्रेड टेस्ट होगा आपका 50%। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अगर आप सब एग्जाम पास कर लेते हो तो आपका वेरिफिकेशन होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, ठीक है, जिसमें क्या क्या है, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप एप्लीकेशन भरोगे उसका एक प्रिंट आउट होना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट होना चाहिए आपका 10th का आपका डेट ऑफ बर्थ उसमें रहना चाहिए, 10th सर्टिफिकेट में आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसएलसी जिसको बोलते हैं, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन जो होगा 10, 12 स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। मार्कशीट ऑफ रेलिवेंट क्वालिफिकेशन ऑल सेमेस्टर ईयर वाइज, ठीक है। अगर आप बीटेक है तो ऑल सेमेस्टर का आपका मार्कशीट होना चाहिए। फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ रेलिवेंट क्वालिफिकेशन अगर आप डिप्लोमा है तो आपका वो भी फाइनल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस आपका है तो आपका पास्ट ज्वाइनिंग एज वेल ऑफ लिविंग, मतलब आपका ज्वाइनिंग का भी एक सर्टिफिकेट, आपको ज्वाइनिंग लेटर जो मिलता है कंपनी से वो होना चाहिए, और आप जब कंपनी छोड़े हो तो उसका भी होना चाहिए, एनओसी होना चाहिए। अगर आप करंट एम्प्लॉय कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी प्रूफ ऑफ ज्वाइनिंग होना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर इशूड आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए इशूड बाय करंट एम्प्लॉयर, लेटेस्ट पे स्लिप भी होना चाहिए, ठीक है। इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है। आपको
लॉगिन कर लेना है MDL में। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और कैरियर में जाना है, होम पे जाके कैरियर पे जाना है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट में जाना है, फिर नॉन एग्जीक्यूटिव पे क्लिक करना है आपको, फिर क्लिक ऑन नॉन एग्जीक्यूटिव टैब पे क्लिक करना है, फिर रजिस्टर बाय फिलिंग अप रेलिवेंट डिटेल, क्लिक ऑन सबमिट बटन। मतलब आपको जो भी एप्लीकेशन में मांगा जा रहा है वो सब कुछ फिलअप करके सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद क्लिक ऑन वैलिडेशन लिंक सेंड ऑन ईमेल। ठीक है, आपको जब अप्लाई कर लोगे तो एक मेल जाएगा आपके जीमेल आईडी पे, वहां पे आप क्लिक कर लोगे। ठीक है, उसके बाद लॉगिन टू MDL, मतलब जो आप क्लिक कर लोगे तो वहां पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा आपके जीमेल आईडी पे। फिर लॉगिन कर लोगे आप MDL लॉगिन ऑनलाइन पोर्टल विथ यूजर नेम एंड पासवर्ड। मतलब आप लॉगिन कर लोगे वहां पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के। फिर सेलेक्ट द जॉब अंडर नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब आपको जो भी पोस्ट चुनना है, सपोज आप मैकेनिस्ट चुनना चाहते हैं या जो भी है तो वो चूज कर लोगे आप। एंड व्यू दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फिलअप कर पा रहे हो आप, तभी आप जॉब के लिए अप्लाई करें। While applying, candidates should have the scanned copy of recent passport size and color, their signature and other relevant certificate in JPG format। मतलब अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें उस समय आपके पास कलर साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ होना चाहिए, एक सिग्नेचर होना चाहिए और सर्टिफिकेट सारे होना चाहिए, वो भी JPG फॉर्मेट में। रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड फिल अप द डिटेल इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड कर लो और फिर एप्लीकेशन को फिलअप करो। कैंडिडेट में इंटर एनए इन मैंडेटरी फील्ड नॉट एप्लीकेबल टू देम, मतलब कोई मैंडेटरी फील्ड है तो उसमें आप एनए नहीं भरोगे। ठीक है, चेक प्रीव्यू ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, मेक करेक्शन इफ एनी। आप अपना एप्लीकेशन भरने के बाद उसमें प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, प्रीव्यू करके आप देख सकते हो आपने क्या सही भरा है क्या गलत भरा है। अगर कुछ गलत भरा है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, चेंजेस करके फिर आप सबमिट कर दोगे। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल OBC EWS, मतलब जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसका 1 लाख से नीचे का इनकम है पर ईयर, वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आता है। आर रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज, मतलब उन कैंडिडेट को 100 रुपया लगेगा। ठीक है, डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग फी बाय रिफर्ड पारा 16। ठीक है, उसके बाद आपको क्लिक ऑन होम टैब, इंश्योर योर एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस टू बी सक्सेसफुली सबमिटेड। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट कर लेना है और एक प्रिंट निकाल लेना है आपको अपना एप्लीकेशन का। ठीक है, और इसमें कुछ नोट दिया हुआ, कैंडिडेट हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, नो मैनुअल पेपर एप्लीकेशन विल बी इंटरटेन, मतलब मैनुअल एप्लीकेशन आपको इंटरटेन नहीं करना है, मतलब अटैच नहीं करना। दिस साइट शैल बी एक्टिवेटेड विल रिमेन फंक्शनल फ्रॉम 11 जून 21 टू 4 जुलाई 2021, मतलब 11 जून 2021 से 4 जुलाई 2021 तक ही ये मतलब ऑनलाइन पोर्टल खुला रहेगा, उसमें आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। कैंडिडेट शुड प्रोसेस ऑन एक्टिव ईमेल आईडी व्हिच मस्ट रिमेन वैलिड एट द लीस्ट 1 ईयर, मतलब आपका जो ईमेल आईडी है वो वैलिड होना चाहिए और वो आप उसे एक्टिव रखेंगे कम से कम 1 ईयर तक। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट कंसिडर्ड फॉर फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मतलब अगर आपका एप्लीकेशन पूरा अच्छे से नहीं भरा हुआ है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मेयर जनरल ऑफ जनरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर डज नॉट इम्प्लाई एक्सेप्टेंस एप्लीकेशन और एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। ठीक है, ये सारा दिया हुआ है। ऑनलाइन पेमेंट कैसे होगा, फिलअप दी एप्लीकेशन फॉर्म, आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे। सेलेक्ट पेमेंट मोड दैट इज ऑनलाइन मोड, मतलब आप अपना सेलेक्ट जो पेमेंट मोड है ऑनलाइन मोड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से वो अपना पेमेंट कर सकते हैं और क्लिक ऑन अप्लाई पे कर देंगे तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, मतलब आपका एप्लीकेशन फी किसी भी हालत में आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। फीस पेड अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, ट्रांसफर्ड अगेंस्ट एनी अदर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, ये कुछ नोटिफिकेशन दिया है, उसको आप पढ़ लेंगे अच्छे से। यहाँ पे दिया हुआ है कमेंसमेंट ऑफ MDL ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 जुलाई 2021 से लास्ट डेट ऑफ MDL
ऑनलाइन एप्लीकेशन 4 जुलाई 2021 से डिस्प्ले ऑफ लिस्ट विजिबल कैंडिडेट ऑन MDL, 15 जुलाई 2021 से लास्ट डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग इंटेलिजिबिलिटी 22 जुलाई 2021 तक। तो 11 जून से 4 जुलाई तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, आप फॉर्म भर लेंगे, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्टेड करके आपको इन्फॉर्म किया जाएगा मेल के थ्रू कि आप शॉर्टलिस्टेड है, आपका एग्जाम इतना डेट को होगा। फिर आप वहाँ पे रिटन टेस्ट के लिए जाएंगे। रिटन टेस्ट होने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट होने के बाद आपका मेडिकल और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। और आपको इस जॉब से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।